सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना आज रात में 8 बजे लाइव आऊं तो उसका लिंक मैं दे रहा हूं। अगर उस पर 1000 लाइक हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1000 लाइक हो गया तो दोस्तों जरूर मैं लाइव आऊंगा। और इस वीडियो को अब भी देख लो दोस्तों। और साथ में दोस्तों मैंने अपने BEE के कोर्स का प्राइस एप्लीकेशन का बहुत कम कर दिया है। अगर जिन स्टूडेंट से पॉसिबल हो तो डायरेक्ट दोस्तों प्राइस 699 कर दिया है। प्राइस इसका 1899 था, ये प्राइस कर दिया है। बस मेरा रीजन यही है कि आप सभी लोग आराम से निकल जाओ। और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो सब लेसन यहाँ पे बने हुए हैं मस्त तरीके से, कुछ आप वीडियोस फॉर्म में, कुछ नोट्स फॉर्म में, आज दिन भर में मस्त तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है। अगर जिन 100 स्टूडेंट को जुड़ना है फटाफट इससे जुड़ सकते हैं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चैनल भी साथ में सब्सक्राइब करके रख दो दोस्तों। ये देखो ये जो चैनल है यहाँ पे भी वीडियोस आज आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर इसको अभी का अभी देख लिया और नीचे कमेंट किया फुल एंड फाइनल कमेंट किया दोस्तों, तो मैं तुरंत आपको दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और प्लीज आप मुझे बताना और लास्ट में मुझे मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि इस वीडियो की खासियत यह है दोस्तों कि इस वीडियो में ना मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ये देखो इस तरह से अगर मैं आपके 3 लेसन का भी अगर वन शॉट बना दूंगा ना तो आप आराम से पास तो हो जाओगे, पास का तो टेंशन ही करोगे। देखो लेटेस्ट अप्रैल 2025। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लेसन यूट्यूब पे आपको मिलता नहीं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि इसी लेसन का मैं सबसे पहला पार्ट शुभारंभ कर देना चाहता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करोगे, और ये प्रदीप एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आप लास्ट में आप लोग खुद कमेंट करोगे और मन में से मैथ ये सब का टेंशन खत्म कर दो। भाई मैथ के लिए ना पूरा दिन मैं आपके लिए लगने वाला हूं। उस दिन स्पेशल मैंने बोल दिया मेरे टीम को कि मेरे को कोई ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं जाना है, बस पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एकदम जी जान से मेहनत करके बताना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले ये देखो मेरे एप्लीकेशन का ही नोट्स है, आज के लिए मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ोगे तो फटाफट फटाफट यहाँ पे पूरी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी वो बताऊंगा, तो आपका फटाफट प्रिपरेशन हो सकता है। ये देखो इस लेवल का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप देख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लास्ट टाइम पे सर इसमें क्या याद रखूं सर, इतना कौन याद रखेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली डेफिनेशन एंड यूनिट, ओनली डेफिनेशन एंड यूनिट। दोस्तों आपने ये देखा होगा, ये मैग्नेट है। अब देखो मैग्नेट में अगर समझो, यहां पे आपने देखा होगा दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं दोस्तों, उसके टोटल नंबर को, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के टोटल नंबर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बस ये एक वर्ड याद कर लो, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको याद हो गया। अब सर इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं लेटर फाइ से। सर इसका फॉर्मूला कुछ है क्या सर, फॉर्मूला तो है दोस्तों, ये आपको आगे यूज होगा फॉर्मूला B/A। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पेपर में पूछा गया है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बाद एक एक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ना कल के पेपर में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक एक टर्म पता होना चाहिए। फाइ मतलब क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स। बी मतलब क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। मैग्नेटिक याद कर लो, फाइ मतलब फ्लक्स, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ए मतलब एरिया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो यूनिट है, फाइ का जो यूनिट होता है दोस्तों, वो हमेशा याद रखना वेबर रहता है। यहाँ पे ई आएगा, हमेशा इसका यूनिट क्या रहेगा दोस्तों, वेबर। याद रखना ऐसा यूनिट इसका क्या, वेबर। तो सर इसमें कितना याद रखूं, इसमें दोस्तों बस आपको ये याद रखना डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका ऐसा यूनिट क्या है सर, वेबर, बस। और ये अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, फाइ इक्वल टू बी ए। सर याद हो गया। सर बी क्या होता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। अब सर यहाँ पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए, यूनिट एन पोल क्या होता है। अगर एन पोल का स्ट्रेंथ 1 वेबर रहेगा, तो देखो 1 वेबर अगर एन पोल का स्ट्रेंथ रहेगा तो उसको हम यूनिट एन पोल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ 1 वेबर। अगर आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे, इस वीडियो पे अगर आप कमेंट अच्छा करोगे, मुझे मोटिवेट करोगे, तो आने वाले 1-2 घंटे में, क्योंकि अभी मेरा 12th का भी सेशन है, बहुत सारे सेशंस मेरे लाइन से लगे हैं, पर मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन ही जाएंगे वीडियो सेक्शन में, आप देखोगे तो मैं आपको ना बाकी के टॉपिक के भी बना दूंगा वीडियोस, और इस तरह से बना दूंगा मस्त तरीके से आप पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज कर लोगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाइ इक्वल टू बी ए, उसी से बनाओ ना।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी होता है, यहाँ पे फाई है, डिवाइड में ए लो, बनाओ डेफिनेशन। कैसे आएगा? फाई मतलब क्या आएगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको यूनिट पता है दोस्तों, वेबर, इसी तरह से पढ़ना होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर, और इसी को हम टेस्ला बोलते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे देखो यूनिट लिखा होगा, देखो टेस्ला, यहाँ पे देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया, देखो डेफिनेशन हो गया। इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये मेरे एप्लीकेशन का नोट्स मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब देखो पूरा का पूरा नोट्स मैं नहीं यूज कर सकता, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस लेवल का कंटेंट मैं मेरे एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता हूँ कि हर बच्चा एक बार पढ़े ना, उसको याद हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, और मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैंने एप्लीकेशन में वीडियो बनाया वो भी मैं आपको दे सकता था, नहीं, एप्लीकेशन के लिए सेपरेट वीडियो, यूट्यूब के लिए सेपरेट वीडियो, यूट्यूब के लिए मैं सेपरेट रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आता है दोस्तों। लेटर एच से डिनोट करते हैं इसको, और इसको लेटर एच से डिनोट करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो अगर आप पता होगा, बस इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। एन आई अपॉन एल है दोस्तों, ये याद रखना, एन आई अपॉन क्या है दोस्तों? एल। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट एन पोल। ये आपने पीछे पढ़ा, यूनिट एन पोल मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल, जिसका स्ट्रेंथ 1 वेबर रहेगा, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे अगर उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दोस्तों, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर एच का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगा। बस आपको ये याद रखना है। अभी तक देखो, अभी तक मैं रिकॉल, हाँ सर, इसका यूनिट क्या होगा सर? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका यूनिट, ये आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट याद रखना ही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एटी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एम। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एटी, ये एम्पियर, टर्न, और ये मीटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। फाई मतलब क्या होता है सर? फ्लक्स। सर फाई के बाद सर बी मतलब क्या होता है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सर एच मतलब क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं सर। एच इक्वल टू क्या होगा सर? एन आई अपॉन एल। सर बी मतलब क्या होगा सर? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये इससे रिलेटेड सर ये वाला फॉर्मूला, फाई विच इज इक्वल टू बी इंटू ए। हर चीज हमें इसका यूनिट क्या है सर? वेबर। हर चीज हमें इसका यूनिट क्या है सर? टेस्ला। ये आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल यूं ही आप सॉल्व कर दोगे। अब देखो दोस्तों, इसके आगे मैं आ रहा हूं। देखो ये सब भी मैंने एप्लीकेशन में बताया, पर जो बहुत जरूरी वो बता रहा हूं। मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम स्मॉल एम एम एफ बोलते हैं, और इसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है दोस्तों एन आई, जो हमने पीछे पढ़ा ना, एन आई। तो ये इसका एन आई इसका मतलब है, और एन आई का मतलब आपको पता है, इसमें आई एक दिखाई दे रहा है करंट, तो एम्पियर आएगा, और एन है मतलब टर्न, तो 80। तो इसका यूनिट क्या है दोस्तों? 80। देखो डायरेक्ट आपको याद करा दिया। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद, हाँ, इसको आप ये डेफिनेशन मत लिखो, इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन अगर आएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ 10 ऑफ मैग्नेटिक कॉइल एंड करंट पासिंग थ्रू इट। एंड देन दोस्तों, ये होने के बाद देखो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का यूज आगे भी होता है। रिलक्टेंस को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एस से। जैसे दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप देखोगे, ये मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अपोजिशन का काम, करंट को रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो वैसे फ्लक्स को रोकने का काम कौन करता है दोस्तों? रिलक्टेंस, जिसको हम लेटर एस से डिनोट करते हैं, बहुत लोग आर से भी डिनोट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अपोजिशन ऑफर बाय मटेरियल टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसको रोक रहा है दोस्तों? अपोजिशन ऑफर बाय फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने से क्या करता है दोस्तों? वो रोकता है। सर इतने सारे फॉर्मूलेज याद रखूंगा? बिल्कुल नहीं, बस ये फॉर्मूला अपने को न्यूमेरिकल के लिए यूज होने वाला है, एल म्यू नॉट म्यू आर ए। अब देखो इसका यूनिट याद रखना, ए अपॉन वेबर। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या है? एल, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। म्यू नॉट दोस्तों, ये आपको याद रखना है, आगे परमेबिलिटी है। ये परमेबिलिटी दोस्तों इन फ्री स्पेस है, इसका हमेशा फिक्स वैल्यू होता है दोस्तों। इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 4 पाई × 10⁻⁻⁷ ये आपको याद होना चाहिए। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी है, आगे हम पढ़ेंगे, और ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो ये आपको पता होना चाहिए, यही बस यूज होने वाला है इस पेज पे, बाकी कुछ नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, देखो परमेबिलिटी है, तो देखो यहाँ पे किसी भी मटेरियल की कितनी जो मटेरियल की एबिलिटी है कि उसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सकता है, वही उसकी परमेबिलिटी होती है। देन दोस्तों इसके बाद टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी में सबसे पहला एब्सोल्यूट आता है। इतना सिंपल सा पार्ट है कि आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपको पीछे याद कराया हूं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने बोला कि अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो आगे के जितने भी पेपर्स है सब में मैं हेल्प करूंगा, और मैं बोला कि मैं आपके वॉइस पूरा का पूरा पढ़ा के देता हूँ, आप जाके बुक में चेक करो पूछा है कि नहीं पूछा है क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे, ये लिए होंगे, अभी मेरा मैथ का क्रैश कोर्स हुआ, इतना पावरफुल तरीके से कराया हूं ना, उसमें जो क्वेश्चन कराया हूं इस बार भी वही क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए मैथ का मेरा क्रैश कोर्स तो सबके पास होना चाहिए, स्पेशली इसलिए मैं मैथ में क्रैश कोर्स लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, हाँ इसका यूनिट क्या आएगा सर, तो देखो इसका यूनिट H/m, H मतलब हेनरी पर मीटर, नहीं याद रखेगा तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों ये वाला सेम डेफिनेशन है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का सेम डेफिनेशन है, सेम रेशियो ऑफ बी टू एच सेम है, पर कहां पे दोस्तों, इन फ्री स्पेस। देखो रेशियो ऑफ बी टू एच कहां पे दोस्तों, इन फ्री स्पेस हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये देखो मैंने बोला था म्यू नॉट, इसको हम परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस को म्यू नॉट बोलते हैं, 4π×10⁻⁷। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको हम यू आर बोलते हैं, ये इतना सिंपल है दोस्तों। देखो आपको U मतलब पता है, आपको U नॉट मतलब पता है कि नहीं, U मतलब क्या है दोस्तों, परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और दोस्तों आपको ये पता है दोस्तों, इसका मतलब आपको पता है म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो देखो दोस्तों यहाँ पे द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, इसे हम रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ऐसा यूनिट नो यूनिट। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये परमियंस के बारे में अगर आपको पूछा रहा तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, बस। अब यहां तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई कि ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से याद है तो दोस्तों आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कितना भी घुमा फिरा के दिया रहेगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नेट एमएमएफ पूछा होगा, एमएमएफ मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको हम एनआई बोलते हैं, और मैंने आपको बोला था आई मतलब क्या होता है एम्पियर, और एन मतलब टर्न, यूनिट है। फील्ड स्ट्रेंथ हमने पीछे पढ़ा था, एच से डिनोट करते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, NI/L, जिसका यूनिट क्या आएगा 80/m। यहाँ पे एस मतलब आपको रिलक्टेंस याद होगा, L/μ0 80 पर वेबर। और दोस्तों फाई मतलब, हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाई मतलब क्या आएगा दोस्तों, ये याद रखना, कभी कभी फ्लक्स बोलते हैं, तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस, मतलब ये डिवाइड बाय ये, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों ये देखो, ये आपको याद है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फॉर्मूला H/B, और इसी को अगर बी मैं यहाँ पे ले लूँ तो बी इक्वल टू म्यू एच आएगा। म्यू मतलब दोस्तों, म्यू के अंदर दो वैल्यूज होते हैं, एक क्या होता है दोस्तों फ्री स्पेस, एक रिलेटिव। तो ये वाला भी आपको कहीं कभी यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला तो यही है दोस्तों। कभी भी अगर ये तीन लोग रहेंगे तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, और परमियंस मतलब 1/r या 1/s। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक दो 2 मिनट के लिए, पहले याद कर लो, ये याद कर लो, और उसके बाद देखो न्यूमेरिकल तो आप यूं ही सॉल्व कर दोगे, फटफट न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो देखो आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, ध्यान से देखना, आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 900। अब रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर, प्लीज सॉल्यूशन पे मत जाओ, और अभी अपने इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक सॉल्व करके दूं, ये सब लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ पेपर के पहले, पर ये बहुत हेल्प कर रहा होगा आपको। मीन सरकमफरेंस, मीन सरकमफरेंस मतलब दोस्तों एल आएगा, और कहीं पे अगर डायमीटर लिखा रहा तो उसको हमें पाई डी निकालना होगा, पाई/d निकालना होगा। तो मीन सरकमफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या 40 दिया है और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब स्मॉल ए,
5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 5 इंटू 10⁻⁴ क्योंकि स्क्वायर है, मीटर में गया। अ कॉइल ऑफ 400 टन, मतलब एन का वैल्यू दिया है, टन मतलब कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया है। अब देखो नेट एमएमएफ, नेट एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अब देखो नेट एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है, देखो नेट एमएमएफ मतलब आपको पता है दोस्तों एन आई। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो नेट एमएमएफ मतलब एन आई, जस्ट एन का वैल्यू आपके पास है, आई का वैल्यू से आप निकालो, उसका यूनिट क्या आता है 80, हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, फील्ड स्ट्रेंथ, सर फॉर्मूला क्या है, एन आई अपॉन एल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन आई पता है सर, एल मतलब सर पता है एल, ये देखो है, और ये क्या है सर 300, और इसका फॉर्मूला क्या आता है 80/m, यूनिट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या निकालना है सर, नेक्स्ट निकालना है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट कितना 4/10⁻⁷, ये अपने से लेना है -7, म्यू आर का वैल्यू 900 दिया है, ए का वैल्यू दोस्तों दिया है एल, जस्ट रखा, हो गया। और सर फ्लक्स प्रोड्यूस, नेक्स्ट क्या निकालना है, लास्ट फ्लक्स प्रोड्यूस, फ्लक्स प्रोड्यूस मतलब फाई, फाई का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, फ्लक्स प्रोड्यूस का एम एम एफ अपॉन एस। फ्लक्स प्रोड्यूस का एक और फॉर्मूला है दोस्तों बी इंटू ए, पर यहाँ पे हमें बी का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एम एफ एफ का वैल्यू है हमारे पास, एस का वैल्यू है डिवाइड किया, ये वेबर, हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। आयरन रिंग ऑफ मीन सरकमफरेंस, मीन सरकमफरेंस मतलब दोस्तों एल दिया है, ये हमेशा याद रखना। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है दोस्तों, देन दोस्तों 600 टर्न, एन का वैल्यू दिया था, कॉइल प्रोड्यूस फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू दिया है दोस्तों, कॉइल फ्लक्स 1.25 मिली वेबर मतलब 10⁻³ एन करंट दिया है। उन्होंने बोला है फाइंड द रिलेटिव परमेबिलिटी, हमें क्या निकालना है दोस्तों, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर। तो देखो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एल म्यू नॉट म्यू आर ए। अब अगर मैं म्यू आर यहाँ पे रखता हूँ, एस नीचे रखता हूँ, तो ये सभी वैल्यूज है क्या हमारे पास, एल है, कुछ मत देखो एल है, म्यू नॉट है, वो तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/10⁻⁷, ए का वैल्यू है, एस का वैल्यू है क्या सर, एस का वैल्यू नहीं, तो सबसे पहले अपने को एस निकालना होगा। अगर एस मिल जाएगा तो हम यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस, यही 4 फॉर्मूले बोल रहा हूँ याद करने के लिए। एम एम एफ आपके पास है दोस्तों, एम एम एफ कैसे निकालते हैं, एन इंटू आई, एन इंटू आई कहाँ है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, तो एन इंटू आई हो गया। अब यहाँ पे एन इंटू आई रखा, और फाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ फाई, वैल्यू ऑफ फाई रखा, तो ये आपका एस आया। अब बस आपको ये एस की जगह पे पुट करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप पे सब वैल्यूज हमने पुट किया, नेक्स्ट स्टेप पे पूरा का पूरा वैल्यूज पुट किया, हमारा आंसर आ गया। म्यू आर को कोई यूनिट नहीं होता है, और भी मैंने सम सॉल्व करा है, बट अभी आपके लिए इतना ही यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे रिवाइज नहीं करा पाऊंगा। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है, वो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो अब बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे ये देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा आएगा दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस, और एनर्जी, इसका एनर्जी स्टोर्ड डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, जाके पेपर में देखना, इसी बार पूछा है, पेपर उठा के देखना। अब सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखो। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि अगर कोई एक कॉइल है, और कोई एक ही कॉइल में अगर मैं उसके करंट में कोई चेंजेस लेकर आता हूँ, करंट में कुछ चेंजेस करता हूँ, उसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैंने क्या बोला है दोस्तों कि उसी कॉइल के करंट में अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा और ईएमएफ क्या होगा दोस्तों, प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, लेटर एल से डिनोट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, दो कॉइल है, एक कॉइल के करंट में कोई चेंजेस करूंगा, उसकी वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, उसको एम से डिनोट करते हैं। इसका देखो यहाँ पे, ये देखो, व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस, कॉइल के अंदर का करंट चेंज करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन सच डायरेक्शन दैट अपोज द चेंज इन करंट, मतलब ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, जनरेट होता है। अब इसका इतना प्यारा मैंने आपको डेरिवेशन लाया है ना, कि आप 2 मिनट में देख के तुरंत समझ जाओगे, बस इतना है। बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अरे भाई एक झटके में, और ये अगर समझ गए तो म्यूचुअल का तुरंत समझ जाओगे। देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको ये पता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये आपको पता है, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है। देन आपको पता है दोस्तों जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, करंट को। अब यहाँ पे आप जाके ये बुक में डेरिवेशन देखना, उन्होंने ना यहाँ पे फ्लक्स बाय एम्पियर इनटू एम्पियर लिया, आपको समझेगा नहीं, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखो। और आपको पता है ये इक्वल टू होके के लेते हैं हम 10 से लेते आए,
मैथ का ऑलरेडी टीचर हूँ तो आपको ऑलरेडी, और अब आप सोच रहे हैं सर आपको तो सब सब्जेक्ट आता है। रीजन ये है भाई, अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आप में से भी अगर कोई किसी सब्जेक्ट में टॉप करेगा तो उसको बस वही सब्जेक्ट पता होगा। भाई मैंने हर सब्जेक्ट में टॉप किया है, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इसलिए मुझे सब सब्जेक्ट आता है। मुझे बहुत अच्छा ग्राफिक्स भी आता है, पर मेरे पास टाइम लिमिट है, मेरे पास ऑफलाइन क्लास है, सब चीजें है, इतनी सारी चीजें मैनेज करना है। आज भी हम 12th में ट्रेंडिंग में चलते हैं, आज भी हम 10th में ट्रेंडिंग में चलते हैं, मुझे वो सब भी बैलेंस करना है, सब लेके चलना है। पर मैं आपके लिए भी पूरा, आज भी इंजीनियरिंग में हम नंबर 1 चलते हैं इंडिया में। आप जाके चेक करो अपना चैनल, ये चैनल चेक करो, नंबर 1 चल रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो अब फाइ को हम विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ फाइ, ये तो कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या किया दोस्तों, देखो डी फाइ बाई डी टी की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, इसलिए देखो मैंने फ्रॉम 1 लिखा, यहाँ वाले जगह पे डी फाइ बाई डी टी की जगह पे ये रखा, देखो रख दिया। अब लास्ट टाइम पे भी देख रहे होंगे, समझ जाएंगे, बाद में के यहाँ पे ले लिया, ये एन के को हमने लेटर एल से डिनोट किया क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस है ना, देखो एल से, और इसकी जगह पे एल रखा, बस इसकी जगह पे एल रखा, ये आ गया। कहीं पे भी अगर आपको ईएमएफ बोला, सेल्फ इंडक्टेंस का ईएमएफ अगर फाइंड आउट करने बोला तो ये यूज करेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस बोला तो अपन डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एन एल इक्वल टू एन फाइ अपॉन आई। सर ये कैसे आया सर, ये देखो ये आपको पता है। अब यहां से अगर मैं एल इक्वल टू क्या है दोस्तों, एन के, एल इक्वल टू के कैसे आएगा दोस्तों, के का वैल्यू यहां से निकालो, यहां से अगर मैं के का वैल्यू निकालू तो के इक्वल टू क्या आएगा, फाइ बाय आई। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो एन फाइ बाय आई। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भूलना नहीं, यही न्यूमेरिकल में यूज होने वाला ये 2 फॉर्मूले, पर ये डेरिवेशन कभी कभी आया तो आपको पता होना चाहिए। अभी एनर्जी स्टोर का तुरंत बता दूं, इस बार 6 मार्क्स का पूछा था एग्जाम में, जाके देख लो एनर्जी स्टोर का पूछा है कि नहीं पूछा है। देखो ये एनर्जी स्टोर में मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेशन देता हूं कि 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक होता है दोस्तों वोल्ट, जो है अपोज करता है ईएमएफ को, तो वोल्ट विच इज इक्वल टू माइनस ई। बाद में आपको ई का इक्वेशन याद है दोस्तों, ई इक्वल टू जो आपने पीछे डिराइव किया डी आई बाई डी टी, ये आपको याद है कि नहीं याद है। ये देखो अभी जस्ट मैंने पीछे देखो अभी ये वाला किया ना, वही एनर्जी देखो तुरंत प्रूफ कर लोगे। देन दोस्तों ये पता है, देन दोस्तों इसके बाद आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर के बाद दोस्तों आपको एनर्जी का पता होना चाहिए, एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम। अब हमेशा याद रखना इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना, डेल ई और इसको डेल टी, बस ये स्टेप्स अगर आपको याद है तुरंत आप एनर्जी डेरिवेशन कर लोगे। देखो ये पहला पता है, देखो कहाँ गया यार, ये देखो E इक्वल टू समथिंग, ये तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है। बाद में V इक्वल टू माइनस ई की जगह पे ये पूरा वैल्यूज रखा, माइनस माइनस कैंसिल, ये आया। अब आपको पावर का फॉर्मूला पता है वी आई, यह हमने तो बहुत जगह एसी में भी प्रूफ किया है। वी का वैल्यू मैंने पुट किया है, देखो वी का जो हमने निकाला आए। फिर आपको पावर एनर्जी का फॉर्मूला पता है पी इंटू टी, बाद में उसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी टी, बाद में P का पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो P की जगह पे ये वैल्यू पुट किया, और dt कैंसल, ये पूरा टर्म है। अब यहाँ पे देखो डेल ई इक्वल टू समथिंग है, अब डेल ई इक्वल टू समथिंग है तो देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ये देखो डेल ई इक्वल टू समथिंग, बस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स हटाने के लिए इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ई लिख सकते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू आई लिया, एल कांस्टेंट है बाहर आया, आई का जैसे एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आई स्क्वायर बाय 2, आई पुट किया आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया। एक झटके में पूरा का पूरा प्रूफ हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो म्यूचुअल का भी सेम है, ये देखो म्यूचुअल का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लेना, म्यूचुअल का भी सेम, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल में आपको क्या याद रखना चाहिए बस वो मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने सब पढ़ा है। देखो ये म्यूचुअल में अगर कभी भी आया दोस्तों, देखो एम का वैल्यू आया निकालने के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है N2 φ2, अगर ये N2 φ2 है तो ये I1 होगा, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। और हमने L का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है तो क्या आएगा दोस्तों, NF φ, और यहाँ पे I, यहाँ पे 1 1, अगर कभी कभी कैसा होता है सेल्फ इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल, तो यहाँ पे 1 1 2 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, यहाँ पे N2 φ2 और I2। और इसमें एक और चीज आपको याद होना चाहिए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला माइनस एम डी आई बाई डी टी, माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब ये होने के बाद ठीक है सर,
अब देखो दोस्तों, इसके बाद आपको ये कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। देखो अभी आपको बीच बीच में आपको ये देखो, मैं ये फॉर्मूला आपको याद करवा दिया है, एन फाई अपॉन आई, ठीक है, एल। देखो मैंने आपको याद करवा दिया अभी लेक्चर के बीच में ही। दूसरा फॉर्मूला आपने एम का फॉर्मूला याद कर लिया, एन टू फाई टू आई वन, ठीक है सर, ये दो याद हो गए। सर दोनों का ई वाला इक्वेशन भी याद है, ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। हाँ, ये आपको ना कभी कभी इस टाइप का ही न्यूमेरिकल दिया रहता है, डी आई बाई डी टी। डी आई का वैल्यू, डी आई मतलब आई टू माइनस आई वन, और डी टी आपको डायरेक्ट दिया रहेगा पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। अब कभी कभी ऐसा मैटर हो जाता है दोस्तों, जैसे एक न्यूमेरिकल आया था, हाँ ये देखो, ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, के इक्वल टू एम, एम मतलब आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉइल का, L1 L2, और इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। परफेक्ट कपलिंग लिखा होगा, ये 12th का ही फॉर्मूला है, तो वहां पे 1 लेने का। जो बता रहा हूं ध्यान से दिमाग में फिट होते जा रहा है लास्ट टाइम पे। ये जो सोचो इतना बड़ा लेसन जो 6 घंटे में कवर होना चाहिए, मैंने आधे एक घंटे में पूरा कवर कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे के का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1। कब? जब परफेक्ट कपलिंग लिखा रहेगा। ये क्या है, के किसको बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एम मतलब आपको पता है L1 L2 आपको पता है, ठीक है सर। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि आपको m का वैल्यू निकालने बोलेंगे, और m का वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों, ये ध्यान से समझना। पर कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों, आपको करंट दिया ही नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे m का वैल्यू निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों, k L1 और L2। और अगर परफेक्ट कपलिंग बोला होगा तो k का आंसर क्या लेंगे दोस्तों, 1। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आप निकाल रहे हो, एल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पर कभी कभी हो सकता है वो लोग सम के अंदर हमें इंडक्टेंस दे, रिलक्टेंस दे, रिलक्टेंस मतलब एस। तो पहले एस से आप निकाल लो, एस का फॉर्मूला क्या था, एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, ये आपका एस आ गया। फिर ये आपने एस से L1 का फॉर्मूला ये कब यूज करेंगे, जब अपने को एस दिया रहेगा तो। अदरवाइज हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एल इक्वल टू एन फाइव बाय। ये कब यूज करेंगे, जब अपने को एस दिया रहेगा तो। जब फाइव नहीं दिया रहेगा, आई भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एन का स्क्वायर अपॉन एस। यहाँ पे भी L2 निकालते टाइम N2 का स्क्वायर अपॉन एस। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होगा, तो आप न्यूमेरिकल यूं ही और फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो ये देखो, न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है पहला, ये वाले से अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल लेता हूं। ये वाला ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छे से देख लो, भले आप सॉल्व करो या मत करो, बस आप देख लो, फिर उसके बाद आपका पेपर वाला न्यूमेरिकल बता रहा हूं। टू कॉइल हैविंग टर्न 1000 और 1500 है। टर्न मतलब क्या आएगा दोस्तों, N1 N2। कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ फर्स्ट कॉइल। करंट फर्स्ट कॉइल मतलब दोस्तों I1 आएगा, वही अगर सेकेंड कॉइल बोला होता तो I2, और दोनों कॉइल पे बोला होता तो I हम कंसिडर कर लेते। देन प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.2 मिली वेबर, मतलब फर्स्ट कॉइल पे जो फ्लक्स है दोस्तों वो भी आपको दिया हुआ है। एंड 80% दिस फ्लक्स लिंक टू कॉइल 2। अब देखो दोस्तों, लाइन कॉइल 2 पे जो फ्लक्स है दोस्तों 80% है एज कंपेयर टू कॉइल 1 पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपको यहाँ पे कॉइल 1 पे जो फ्लक्स है उसको यहाँ पे रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप कॉइल 2 का फ्लक्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, देखो यहाँ पे फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल। कॉइल 1 बोला है तो बस आएगा N1 φ1 अपॉन I1। देखो यहाँ पे आपके पास दोस्तों देखो N1 है, सर N1 है, सर φ1 है, सर φ1 भी है, सर I1 है, सर I1 भी है। एक झटके में आ गया, मजा आ गया सर। आगे देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, मतलब कैपिटल M क्या आएगा दोस्तों, N2 φ2 I2। पता है ना अपने यहाँ फाइ है ना, φ2 यहाँ से निकाल लेंगे ना, φ2 देखो 80% ऑफ φ1 है, तो यहाँ φ1 का वैल्यूज रखो, इस पूरे को सॉल्व करो, आपको φ2 मिल जाएगा। N2 आपके पास I2 है, फटक से हो गया। इफ दिस करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज इंटरप्ट इन 0.01 सेकेंड, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, हमेशा याद रखना दोस्तों, देखो E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। और अगर दोस्तों समझो ये दूसरे कॉइल का ईएमएफ है, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा,
और हमेशा ये सेकेंड मतलब दोस्तों ये वाला वैल्यू है, डेल्टा टी का वैल्यू है 0.01, तो देखो मैंने 0.01 रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें करंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों कॉइल का है, तो हमें दोनों निकालना होगा, ईएल भी निकालना होगा, ईएम भी निकालना होगा। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे देखो L1 है अपने पास, ठीक है, ये भी है अपने पास, ये कहाँ से लेकर आएंगे सर, तो ये हम क्या करते हैं I2 माइनस I1, तो अपने पास I2 का तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो हम जीरो लेंगे, माइनस I1 कितना है दोस्तों 5, तो 0 - 5 रखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करो, L1 आपको यहाँ से मिलेगा, जस्ट वैल्यू पुटअप करो, आपका काम हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल पिछले मतलब ये अभी पूछा नहीं है, लेटेस्ट वाले में नहीं पूछा है, पर आपको पता होना चाहिए ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब लेटेस्ट वाला मैं आपको बता दूं, जो आपके लेटेस्ट पेपर में आया है वो बता दे रहा हूँ, ये देखो ये लेटेस्ट पेपर का है, ध्यान से देखो, अप्रैल 2025 का, स्टेट द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सब मैंने एप्लीकेशन में अच्छे से करवाया है। 2 कॉइल 1250 160 आर टर्न प्लेस साइड बाय साइड। अब देखो दो कॉइल है दोस्तों, तो एक का N1 N2 आएगा, टर्न दिया है ना, 60% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट कॉइल लिंक विद द सेकंड कॉइल। अब देखो यहाँ पे देखो 60% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कॉइल लिंक विद द सेकंड कॉइल, यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ मतलब कंडीशंस दिया है कि मतलब देखो 60% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कॉइल लिंक विद द सेकंड कॉइल, मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, Q phi2 विच इज इक्वल टू 60% ऑफ phi1, ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आगे क्या बोला, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 60, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे देन दोस्तों 80 इज प्रोड्यूस बाय ईच कॉइल। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई का वैल्यू दिया है, ईच कॉइल मतलब पहले कॉइल से फ्लक्स इतना प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे वाले से इतना हो रहा है, यहाँ पे माइक्रो मतलब यहाँ पे हम 10⁻⁻6 लेंगे। When the current of 5 एम्पियर फ्लो थ्रू सेपरेटली, मतलब करंट डायरेक्ट बोला है कि सेपरेटली दोनों में फ्लो हो रहा है, इसलिए आज मैंने उसको लिख दिया है। अब मुझे इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L1 L2, L1 N1 phi1 I1 N2 phi2 I2, ठीक है। यहाँ phi1 phi2 का जो वैल्यूज दिया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, M N2 phi2 I, हमेशा याद रखना यहाँ पे जो phi2 निकालोगे कुछ कंडीशन बोला है कि 60% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट कॉइल लिंक विद सेकंड, मतलब ये कंडीशन। phi1 का वैल्यूज है आपके पास ये, यहाँ पे आप ये वैल्यूज रखो और उसके अकॉर्डिंग देखो मैंने यहाँ पे रखा है phi1 का, यहाँ पे मैंने वैल्यूज रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा phi2 का वैल्यूज, ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करो, I आपके पास है, N2 आपके पास है। आगे क्या बोला है दोस्तों, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, K M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2 आपको मिल गया है, M यहाँ से मिल गया, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आ रहा है। अब ये होने के बाद सर एक और सर लेटेस्ट जो न्यूमेरिकल है सर ये वाले का वो बता दो, कहाँ गया यार, ये देखो, ये तो बहुत सिंपल था, वो सब जाने दो, यहाँ से कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल, हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। इफ द टू कॉइल ऑफ टर्न मतलब N1 N2 दे आर मीन डायमीटर, मैंने हमेशा बोला कि अगर सरकमफेरेंस बोला होता तो उसको अपन L ले लेंगे, मीन डायमीटर दिया रहेगा तो पाई से D को मल्टीप्लाई करोगे L निकालने के लिए, देखो L इक्वल टू कहीं पे लिखा होगा, देखो पाई D जो आपको दिया है, ये आपको mm में इसलिए 10⁻³ लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया mm² है, तो 10⁻³ तो हम जनरली देते हैं, पर उसका डबल लेंगे तो 10⁻6 लेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एंड दोस्तों इसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर कितना है दोस्तों 1500, ये सब अपने पास डेटा है। हमें परफेक्ट कपलिंग बोला है, मतलब के का आंसर कितना आएगा 1। अब दोस्तों मैंने हमेशा बोला कि पहले आप एस निकाल लो, एस के लिए क्या चाहिए म्यू नॉट म्यू आर ए एल, आपके पास सब है, आपने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो मतलब अपने को L1 L2, पर सर इसमें तो फाई है ही नहीं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था ना N1² अपॉन एस, N1 है आपके पास, उसका स्क्वायर लो, एस आपके पास है, N2² अपॉन एस ये लो, और देन दोस्तों ये दोनों के अकॉर्डिंग M इक्वल टू, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला था K इक्वल टू M बाय समथिंग, ये यहाँ पे लो, दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लो, क्योंकि K का आंसर 1 है, तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करो, M का आंसर आ जाएगा, हो गया आपका काम। मतलब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, 34 मिनट में हमने सब चीज़ें, और मैंने ऐसे बहुत सारे सम्स आपको एप्लीकेशन में कवर अप कराए हैं। अब लास्ट टू लास्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये लास्ट टू लास्ट देखना है तो देख लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको सब पता है, ये थंब किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस,
देन इसके बाद फर्स्ट फिंगर लाइन ऑफ फ्लक्स, एंड यहाँ पे मिडल फिंगर किसको डिपेंड डिनोट कर रहा है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ करंट। वैसे सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। देन ऐसे मैंने बहुत सारे डेफिनेशन जो जो जरूरी है वो सब मैंने उसके अंदर एप्लीकेशन में कराया है। और आपको लास्ट टू लास्ट एक और चीज़ बस बता देना चाहता हूँ, दिख नहीं रहा यार क्योंकि वो पूछा। सिमिलैरिटीज आपको आती है दोस्तों, दिख नहीं रहा कहाँ गया हो। हाँ, ये कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट 6 मार्क्स के लिए पूछा था, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, तो ये पता होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट, ये मैग्नेटिक है और ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल है। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या क्या सिमिलरिटीज है दोस्तों। देखो सबसे पहले इसमें फ्लक्स फ्लो होता है, इसमें क्या फ्लो होता है दोस्तों, करंट। इसमें हम याद होगा मैग्नेटिक सर्किट में मैंने आपको थोड़ी देर पहले एम एम एफ बताया, इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, ईएमएफ होता है जो आप ट्रांसफार्मर में पढ़ते हो। देन दोस्तों इसको अपोज कौन करता है दोस्तों, करंट को रेजिस्टेंस। यहाँ पे फ्लक्स को अपोजिशन का काम कौन करता है दोस्तों, रिलक्टेंस। देन दोस्तों इसके बाद करंट जो है दोस्तों ईएमएफ और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, फ्लक्स किसके ऊपर, एमएमएफ और रिलक्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इतना अगर आप सिमिलरिटीज में पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों डिसिमिलरिटीज। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लक्स जो है दोस्तों इमेजिनरी लाइन है। देन इसके अंदर आप और क्या लिख सकते हो दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, हीट लॉस कॉज करता है, ये रिलक्टेंस डज नॉट प्रोड्यूस हीट लॉस। देन दोस्तों करंट फ्लो ओनली इन कंडक्टर, ये एयर में और मटेरियल में भी फ्लो हो सकता है फ्लक्स। देन दोस्तों इसका जो यूनिट है एम्पियर है, इसका यूनिट क्या है दोस्तों, वेबर है। यहाँ पे दोस्तों ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एम्पियर टर्न। बाद में दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो देखो रेजिस्टिविटी एल और ए के ऊपर डिपेंड है, ये म्यू परमेबिलिटी एल और ए के ऊपर डिपेंड होता है। देन ओपन सर्किट नो करंट, फ्लक्स कैन पास थ्रू द एयर गैप। तो आप इतने पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा वहाँ पे बताई है एप्लीकेशन के अंदर, बट फुल एंड फाइनल इतना आपको क्विक रिवीजन में पता होना चाहिए। 37 मिनट में सब कुछ मैंने बता दिया विथ डेरिवेशन। आप अपना प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो। हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों एक स्टैटिक होता है, वो भी है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। स्टैटिक और एक डायनेमिक पार्ट होता है, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दे दूं। ये देखो एक होता है स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, दूसरा होता है डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिक मतलब दोस्तों जो एक ही प्लेस पे हो, नो फिजिकल मूवमेंट। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फिजिकल मूवमेंट होगा। यहाँ पे हम बस क्या करेंगे पता है, फ्लक्स। जैसे स्टैटिक का जो टाइप है दोस्तों सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे, बस फ्लक्स के अंदर हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट हम करते हैं। बाद में यहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंजेस होता है विथ टाइम, फ्लक्स यहाँ पे हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो वही पार्ट है यहाँ पे। तो ये आपको देखो यहाँ पे देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला ही पार्ट दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छे से मैंने पूरा का पूरा कोर्स एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, जिसका प्राइस मैंने आज के लिए 699 कर दिया है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अगर आप देखोगे ना, जैसे एसी का एक एक नोट्स अगर आप खोल के देखोगे ना, एसी में देखो आरएल सर्किट ये सब है, आपको तुरंत मस्त तरीके से समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने सब पढ़ाया है, मतलब मजा आ जाएगा दोस्तों कि आज दिन भर में आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर दोगे। ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पे भी कुछ चीजें स्पेशल आएगी। याद से जाके फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके ऊपर भी वीडियोस आएगा दोस्तों, और इवन आगे के ही पेपर के कुछ वीडियोस इसके ऊपर आते रहेंगे। तो ये भी आपके सब्सक्राइब लिस्ट में चैनल होना चाहिए। और इसको आज 40 के तो पहुंचा दो दोस्तों, इतना तो मुझे गिफ्ट दे दो। सुबह सुबह मैं आपके लिए आया हूँ दोस्तों, मैंने तो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट के लिए सब चीज़ें बना दी, सब कुछ कर दिया। बट मैं यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी काम करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हो। और नेक्स्ट सेमिस्टर का कोर्स दोस्तों मैथमेटिक्स का, क्योंकि हमेशा जो मैं फर्स्ट डे कोर्स लॉन्च करता हूँ तो उसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रहता है। तो दोस्तों वो मैं करने वाला हूँ दोस्तों 22 को लॉन्च। तो रेडी रहना, 22 को वो हम लॉन्च करने वाले हैं। तो उस दिन सबसे मिनिमम प्राइस रहेगा। और एक मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा आप चेक कर लेना, बहुत डिफिकल्ट सिलेबस है, जिसके अंदर दोस्तों आपको डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन जैसे पार्ट पढ़ने हैं। इस सेमेस्टर में आपने गलती की, वो गलती नेक्स्ट सेमेस्टर में मत करना, और स्टार्टिंग से ही पढ़ना। उसमें मेरा एक पुणे यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पेशल बैच रहता है, लाइव बैच। उस बैच से जुड़ के आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। बाकी वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों।
बस दिल से एक कमेंट सेक्शन में एक प्यार लिख दो मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज जो आज का लाइव सेशन है आई थिंक लग गया होगा, एक मिनट। आज का लाइव सेशन शायद लग गया होगा। प्रदीप गिरी एकेडमी, ये देखो प्रदीप गिरी एकेडमी के अंदर जाओगे, ये देखो लाइव में ये वाला सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको ना फटाफट फटाफट लाइक कर दो, इसको 1000 लाइक पहुंचा दो दोस्तों, इसको 1000 लाइक पहुंचा दो फटाक से। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।